हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, हमारी जो क्लास 10th वाली क्लास थी, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो थे, उन लोगों के लिए क्लास 10th के स्टार्ट किए। बहुत ही आसानी से हम लोग आपको क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आप इतना लिखेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे डेफिनेटली, इतना तो आप समझ लें। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी हमारी कोशिश रहेगी कि आपको क्या आसानी से समझा दे। प्रश्नावली 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। प्रश्नावली 1.2 हम लोग यहाँ पर आपके करा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी करे होंगे। अब भाज्य गुणनखंड कीजिए, अपनी बुक खोलें। 1.1 1.2 देखें, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 140 156 38250 3825 5005 7429 है ना जी। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है वास्तव में, आप समझे। सपोज 140 लिखें, यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहां लिखेंगे यानी 140। अब एक काम कर लो, एक लाइन खींचो यहां पर, इसके गुणनखंड करो, फैक्टर कर दो, यानी 70 हुआ। दो, अगर मैं 140 को 2 से भाग करता हूं तो 70 बार टूटता है, जो कि यहां पर लिख दिया मैंने। फिर 2 से भाग करा तो 35 बार टूटता है। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, अभी किससे भाग होगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 नंबर है। यानी 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 कम 7। तो आप इतना समझ लें, आपने करना क्या है, पहले आप प्रश्न लिखेंगे, लिख दिया, फिर यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर क्वेश्चन आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो मैं कर क्या रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चों को पता है ये आ नहीं रहा है, तो यहाँ 2 से करा, 2 सत्ते 14, यानी 70 दूनी 140 होता है ना, ये लिखा। ये जो 70 है यहाँ पर आ गया। फिर 70 को मैंने 2 से भाग करा, यानी 2 से, यानी ये 35 बार आ गया। 35 दूनी 70, ये 0 आ गया। फिर मैं 35 को 7 से भाग कर रहा हूँ, 5 सत्ते 35, ये 35 आ गया, ये 0 आ गया। तो फिर बचा हमारे पास 7। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मैंने 5 को 7 से भाग करा, तो फिर यहाँ पर मैंने 7 कम 7, तो ये 0 आ गया। तो ये अभाज्य गुणन थे। यहां पर आप लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो दो कितने हैं यहां पर, दो दो बार है, एक और एक दो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2 की घात 2 लिख दो। आपको लिखना चाहो तो 2 गुणा 2 भी लिख सकते हो। अब 2 हो गए ना बच्चों, तो इसको यहां पर आप क्या है, पावर में चढ़ा दो। गुणा गए 5, गुणा गए 7। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपने लिखना है बच्चों। तो यहां पर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, इसको नोट कर लिया। अब देखो 140 के बाद गुणनखंड आ गए। अब आपको 156 है, 156 को लिखेंगे 156, हल लिखेंगे यहां पर। हल लिखने के बाद डैश मारेंगे और 156 का फैक्टर करेंगे, 156। ठीक है, अब इसको 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, और यहां पर 8 हो गए, 2 अट्ठे 16, यानी 78 का डबल 156 होता है। ओके, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6 और 9 टू जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, मालूम है क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 नंबर है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आप 3 से करेंगे, 13 3 39, फिर यहां लिखेंगे हम 13 कम 13। तो सीधा सीधा लिखना है आपने। एग्जामिनर चाहता है कि उसको सिंपल सिंपल सा समझाओ, ज्यादा हार्ड मत छोड़ो, उसको सिंपल सिंपल समझाओ, ज्यादा हार्ड मत छोड़ो। ठीक है, एग्जामिनर यही चाहता है, और जितना जो आसान लिखता है उसके आंसर उतने अच्छे लिखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपियां भर देते हैं। नहीं बेटा, आपने कॉपी नहीं भरनी है। ठीक है, कम कम कॉपी में ही काम हो। यहां लिखोगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिखना, 3 एक बार है, 3 की घात 1 लिखना, और 13 की घात 1 लिखना। ये आपका आंसर माना जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हमारा हो गया। पहला भी कर दिया हमने, दूसरा भी कर दिया। अब बच्चों देखो क्या है, अगला हमारे पास है 3825। 3825 लिखेंगे, प्रश्न है थर्ड,
नहीं परसेंट का नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन है, 3825 लिख लो। ओके, अब इसको विभाजित करो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालो। 3825 है। ओके, 5 5 7 35, क्या 25 हो गया, 5 का 20, और यहाँ पर कितना हो गया, 5 5 25। देखो मैंने क्या करा, देखो आपको समझ में आ जाए, मैं भाग कर रहा हूं 3825 को 5 से। ओके, यानी बच्चों 5 7 35 होता है, यहां बचा 3 और 2 ये नीचे उतर गया, 5 छंग 30 हो गया, और ये यहां पर जो 2 बचा और ये 5 यहां पर उतर गया, 5 पंजे 25 आया 765। अगर मैं 3825 को 5 से भाग करता हूं तो भाई हमारा 765 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 765 यहां पर लिखा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम फिर करेंगे 5 से, 5 से हम फिर करेंगे, यानी 7 6 5 को मैं किससे भाग कर रहा हूं, 5 से कर दिया प्यारे बच्चों, यानी 5 कम 5, यहां पर 2 बचा, ये 6 उतार, 5 पंजे 25 होता है बच्चों, ये लिख दिया 25, यहां बचा 1 और 5 हमने यहां उतारा, 5 कम 5 5 2 10 5 13 15, यहां पर आप 15 लिखेंगे। ओके, ये 0 आ गया, तो यहां पर ये 153 आपका यहां पर आ गया, यानी मैं 5 से इसको भाग कर रहा हूं तो 153 हमारे पास आता है ना, तो यहां लिखो 153। ओके बच्चों, यहां पर तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारे पास क्या है, 3 से इसको कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 5 नहीं 3 से करेंगे, 3 5 से नहीं, ये 5 नहीं है 3 है, सॉरी, 3 पंजे 15 हुआ और 3 एकम 3, और फिर कर लो 3 से कर लो, है ना, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, और बच्चे 17 से करेंगे, 17 एकम 17। तो यहां पर आप लिखेंगे, ये मैं रफ कर रहा हूं, ऐसे करते चलना, रफ एक लाइन खींच लेते हैं पेपर में, एक साइड में रफ लाइन खींच लेते हैं, आपको पता चल जाता है। एग्जामिनर चेक जरूर करता है भाई, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं बच्चों, जहां हम पढ़ाते हैं बोर्ड एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो कॉपी चेक करते हैं, तो वहां पर साइड में बच्चा जितना प्यारा करेगा, जितना अच्छा करेगा, उसको उतने ही मार्क्स हम लोग देते हैं। नंबर तो देने ही ना, हम लोगों ने तो देना बच्चों, तो यहां लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 2 बार है, पहले छोटा सा लिखो, छोटा नंबर लिखो, 3 3 2 बार है ना बच्चों, एक ही है एक ही है। 5 कितने बार है, 2 बार है, एक ही है एक ही, यानी 5 की घात 2, फिर है हमारे पास 17, और 17 की घात 1 लिखो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने इस टाइप से लिखना है, लिखते चलो, बहुत अच्छा सा है, और डेफिनेटली आपको सब चीजें क्लियर हो गई। 3825 भी हमारा हो गया है। अगला हमारे पास क्या है बच्चों, अगला हमारे पास है अच्छा 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूं, ये क्वेश्चंस ये होमवर्क में दे दिया, और ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे दिया, करना आप एक बार, यानी 5005 को आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 7429 का भी आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत इजी है, आप चाहें तो अच्छे डिटर्मिनेट के साथ आप पास हो जाएंगे, डेफिनेटली इतना आप समझ लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। बहुत इजी है, जैसे कि हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 है, पहला है इन्होंने क्या करा, मैं छोटा छोटा लिखता हूं, 26 व 91, पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों को देख लेंगे कि बराबर है या नहीं है, एचसीएफ गुणा बराबर एलसीएम। देखो बताता हूं पहले क्या है, पहले आप एक काम करो, 26 बराबर लिखो, तो यहां पर 26 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से समझना बच्चों, 26 को हम तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, 13 दूनी 26, फिर 13 कम 13, पर जैसा समझा रहा हूं वैसे करना। ठीक है, तो यानी 2 गुणा गए 13। ओके, फिर हमारा पास आता है 51, 51 एक साइड में करूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, यहां पर कर लू जी, 51 91 है ये, फिर करेंगे हम 13 7 91, देखो 7 कम 7 7 7 गुण 7 14 7 21 होता है ना, यहाँ लिखेंगे, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ 13 कम 13, तो यहाँ पर लिखोगे 91
बराबर, देखो सबसे पहले हमारा 7 आया, फिर हमारे पास आया 13 आया। हो गया, यहां तक हो गया समझ में। अब यहां पर हम लिखेंगे HCF, लाइन डालो 1 मिनट। HCF बराबर 13 हो गया भाई, जो कॉमन आउट हो गया। आगे बच्चों, फिर उसके बाद एलसीएम लिखेंगे, LCM लघुत्तम समापवर्ती। देखो एक बार जो कॉमन होता है ना उसको एक बार ही लिख लेते हैं, और गुणा गए देखो 2 और गुणा गए 7, तो यहां पर कितना हो 7 दूनी 14। अब देखो 13 को 14 से गुणा करो भाई, देखो 4 तिया 12 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5। ओके, फिर यहां पर क्या करेंगे हम, एक 3 एकम 3 और 1 एकम 1, इन्हें दोनों को जोड़ो, 2 5 और 3 8, 182। तो यहां पर बराबर लिखोगे 180। आगे समझ में, ये तो इसने पहले बोला। क्या इसकी कंडीशन देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। फिर हमने इसकी जांच करनी है, फिर हमने इसकी जांच करनी है। कैसे, देखो आपको एक समझाता हूं। यहां पर लिखेंगे एच, यहां पर ऐसे लिखना, इसके बाद लिखना जांच, जांच यहां लिखना आप लोग HCF गुणा गए LCM इज इक्वल टू दो संख्याएं, दोनों संख्याओं की गुणा की गुणा। ठीक है, अब देखो यहां पर HCF कितना निकला हमारा 13 निकला, और एलसीएम कितना निकला बच्चों हमारा 182 निकला। और दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 13 और 26। यहां लिखो 13 नहीं 26 और 91 है ना बच्चों, 26 एक संख्या है और 91 दो संख्या। देखो मैंने करा क्या है, पहले आपने क्या करना है एचसीएफ निकालना है। निकाल दिया बच्चों, ये मैं इसको रफ करता हूं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्या करना, सिंपल सिंपल से उसने क्या बोला कि दो संख्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। क्या करती है, महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम। ये एचसीएफ निकल गया, ये एलसीएम निकल गया। और क्या करना है, बाद में इसकी जांच करनी है कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा क्या दोनों संख्याओं के बराबर आती है। क्या एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दोनों संख्या जो हमने दी है प्रश्न में, क्या वो बराबर आती है। अब देखो जैसे कि 182 है, 182 है, अब इसकी 13 से मैं गुणा करूंगा बच्चों। कैसे करूंगा, 13 से, 3 दूनी 6 हुआ, ओके, 8 तिया 24 हुआ, और 3 एकम 3 हुआ, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, और जी 18 58 54 होता है, सॉरी 54 हो ना, देखो 18 तिया 54 हो गया, सीधी सीधी बात, गुणा कर लो। फिर यहां पर करो मेरे बच्चों, 2 यहां हो गया, 8 यहां हो गया, और 1 यहां हो गया, इन्हें दोनों को धन करो यानी जोड़ो, 6 6 4 और 2 6, 8 5 13, हासिल गया 1 1 और 1 2, 2366, 2366। इधर अगर हमारे दोनों साइड में इतना आ गया ना तो हमारी संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां 26 है और 91 है, देखो 6 कम 6, 9 6 54 होता है ना, 9 6 54 ये करो, और 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। यहां पर 6 6 देखो आंसर आ रहा है 4 और 2 6, 8 और 5 13, हासिल गया 1 1 और 1 2, 2366, 2366। तो बेटा ये हमारे पास 2366 आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे करना है, पहले उसने कुछ नहीं बोला, समझ लेना, पहले दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, निकल गया, फिर हम उसका एलसीएम निकालेंगे, निकल गया, फिर दोनों संख्याओं की जांच कैसे करेंगे, जांच ये होगी, क्या लिखोगे, ये जांच होगी, बस हो गया आंसर, आपको पूरे मार्क्स वो देगा। ठीक है बेटा, अब हमारा है अगला क्वेश्चन 510, नोट करते जाओ, और कोई डाउट है तो आप हमें जरूर पूछें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। अब ये पूरा हम लोग लेंगे, यहां पर सभी क्लासेस का हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, आपका है 510 व 92 का, 510 ये 10 है ना, ये 10 है। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ करेंगे बराबर 510 के फैक्टर करो, 510 के फैक्टर करो। देखो 510 के फैक्टर यहां पर करता हूं मैं आसानी से, तुम्हें समझ में आएगा। 510 यानी 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और जी 5 दूनी 10, 255 हो गया।
510 का आधा 255 ही तो होता है। 5 दूनी 10, हाथ से लेगा 5 2 से 11, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। 5 पंजे 25, 5 कम 5, फिर 7 से करेंगे 13 सत्ते 91 हुआ, फिर 13 से करेंगे 13 कम 13, है ना। तो यहाँ 510 के लिखो 2 गुणा गए 5 गुणा गए 7 गुणा गए 13, है ना। फिर 92 का है, 92 को देखो, ये 92 को देख लेंगे यहाँ पर एक साइड में देखो। 92 में बेटा लिखोगे 92 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 है। फिर 2 से करेंगे 23 दूनी 46, फिर 23 ही कम 23, यानी हमारे पास क्या होगा बेटो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई गए 2, 2 मल्टीप्लाई गए 2, 2 मल्टीप्लाई गए 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। HCF हमारा केवल मात्र 2 नजर आ रहा है और तो कुछ नहीं है, तो 2 हमारे पास HCF है। देख लें किताब में, 1 मिनट आंसर, हाँ बिल्कुल 2 है, ठीक है। अब यहां लेंगे हम LCM। LCM में क्या रहेगा हमारा, एक हल्का सा टिक मार देना जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा सही कर रहे हैं। LCM लेंगे यानी 510 का, देखो LCM तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। LCM में एक तो 2 कॉमन हुआ था, 5 दूनी 10 और जी 13 सत्ते 91, इनकी गुणा कर लिया करो, और जी 23 कम 23, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 910। अब गुणा करने का तरीका अपना कुछ और है, ये 910 की गुणा गए 910 गुणा गए 2, कितना हुआ हमारे पास 0 20 18, 1820। चलो अच्छा डायरेक्ट ही कराओ, आपको मैं गुणा डायरेक्ट ही कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए बच्चों। यानी कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया 20 गुणा गए 91 गुणा गए 23। अब सबसे पहले 23 और 91 की गुणा कर लेते हैं, है ना, तो आपको एलसीएम निकाल देते हैं। तो 91 और 23 की, सॉरी 23 लिखना है ना, 23 की गुणा कर लो, 3 कम 3, 9 दूनी 9 तिया 27 हो गया। फिर यहां लेंगे 2 कम 2 और 9 दूनी 18, प्लस करो 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, हाथ से ले गए 220 हो गया, 20 93 हो गया। अब यहाँ 20 की गुणा कर लो सीधा, ये 20 है ना, इसकी गुणा कर लो, यानी भाई 20 की गुणा करो। बेटा हर चीज आसानी से करोगे, सिस्टम से करते चलो। ये 0 0 0 0, 4 बार 0 आया, बचा 2, 6 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ये हमारा 0 6 8 1 4, ये हमारे पास इसका एलसीएम आया 4186, 4160, ये आपका एलसीएम आ गया। और बच्चों हमारा यहां पर देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है और जांच आप लोगों ने इसकी कर देनी है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा। सारे क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर है 336 व 54, इसका आपने एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर जांच करनी है, ठीक है भाई। अब आ जाओ हो, प्रश्न नंबर हमारा है 3rd, पूर्णांकों के, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो क्या है, बुक्स अपनी निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 3 संख्याओं का। बहुत इजी है, आप अगर डर रहे होंगे कि हाँ भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो डरो मत। आप 3 संख्या, प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3, ठीक है, नोट करो फटाफट। देखो प्रश्न नंबर 3 है, कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या है हमारे पास, 3 का निकालना है, 12 15 और 21, इसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। बच्चों का गेम है, कुछ नहीं है, 12 और 15 और 21, 12 के फैक्टर करो, कितना 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 3 गुणा गए 5, 3 गुणा गए 7, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे लिखोगे यहां पर, HCF, यानी कॉमन है कुछ इसमें, ये कॉमन है, तो 3 हो गया भाई, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, LCM। एलसीएम देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यहां पर समझो, 3 यहां पर हुआ कॉमन, बचा कितना हमारे पास, 2 दूनी 4 लिख दो यहां, और जी 7 पंजे 35, 35 यहां लिख दो, ठीक है।
अच्छा जी, यहां पर हुआ 4 तिया 12 और गुणा गए 35। अब इसके गुणा मार दो भाई, 35 गुणा गए 12 की, 35 दूनी 70 हो गया, और ये 5 और 3 यहां हो गया है ना बच्चों। तो 0 7 5 12 420, 420 भैया 420 आ गया है ना। तो ये हमारे पास हो गया 420, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। एचसीएफ हमारा आ रहा है 3 और एलसीएम आ रहा है 420। ओके, तो ये नोट करो। अब देखो क्या है अगला करेंगे, 17 23 और 29 का। 17 वीडियो को आगे पीछे करके देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक वीडियो के अंदर ही पूरी क्लास खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों, आसान रहेगी। फिर हमारे पास आता है 17 23 और भैया कितना है 29 व 29 का, ये पार्ट 2 है, प्रश्न नंबर 2 चल रहा भाई हमारा, ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 2 चल रहा है बच्चों। देखो क्या है, 17 के गुणनखंड 1 गुणा गए 17, ओके, फिर यहां पर लेंगे 23, 1 गुणा गए 23, क्योंकि फैक्टर नहीं होते ना, फिर 29 है 1 गुणा गए 29, तो यहां पर हम लोगे HCF, ले लो HCF, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और एलसीएम अगर हम बात करते हैं, एलसीएम देखो, एलसीएम यहां पर डायरेक्ट लिख लो आप, एलसीएम बराबर 1 लिखो यहां, गुणा गए 17 गुणा गए 23 गुणा गए 29, है ना। अब 17 और 23 29 की गुणा करते हैं, देखो 23 की गुणा 17 से करो, 7 से 21, यहां पर लिखो 21, हाथ से लेके 2, 7 दूनी 14 और 2 16, फिर 23 ही कम 23, 1 6 3 9 और ये 391 आया, 391 की गुणा करेंगे हम किससे 29 से। देखो बेटा 9 का मन 9 है ना, नम नम 81, हासिल गए 8, ठीक है, और जी 9 27 27 7 दूनी 14 35, फिर हमारे पास 2 9 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 11, 11,329। इसका एलसीएम कितना आया था भैया सेकंड वाले का, सेकंड वाले का एलसीएम आया था हमारा 1 आ गया था, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हाँ 11,329, ठीक है, ये इसका आ गया। तो यहां लिखेंगे हम HCF बराबर 1 हो गया बच्चों, और एलसीएम 11,329, ये आपका इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है जी। हाँ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, नोट कर लो, देखो समझ में आया ना। पहले क्या करना है, सबसे पहले इनका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अब भाज्य गुणन करने के बाद एचसीएफ हमारा, क्योंकि कॉमन है नहीं ना बच्चों, एक ही कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहां पर आ गया। अब इसी टाइप से हमने इसके एलसीएम करना है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो अपनी बुक्स में, तो नोट करो 8 9 और 25, 8 9 और 25 ये भी हमारे पास है, इसको भी नोट करेंगे। इसको लिखोगे 8 9 थर्ड है ये, 8 9 और 25, 8 को तोड़ो, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना बच्चों। फिर 9 को तोड़ो, 3 गुणा गए 3, फिर हमारे पास 25 को तोड़ेंगे, यानी 5 गुणा गए 5। बच्चों एचसीएफ है कुछ इसमें कॉमन नहीं है ना, तो इसके सामने अगर मैं 1 लिख दूं सबके सामने, तो यहां पर लिखेंगे हम HCF बराबर 1 है, ओके। यस अब आ रहा है ना मजा। अब यहां पर लिखेंगे, देखो अब लिखेंगे हम LCM इज इक्वल टू 1 कॉमन हो गया है ना, और बचे कितने हमारे पास 8 गुणा गए 9 गुणा गए 25, पूरा लिखो इसको। अब 25 9 8 72, 72 और गुणा 25 करो, कितना हुआ 5 दूनी 10, ओके बच्चों, हासिल गया 1 7 5 35 और 1 36। अब यहां पर लिखें 7 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 6 और 4 10, हासिल गया 1 4 और 4 8 और 1 1800, यानी इसका एलसीएम कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकल के आया है इसका 1800। देख ले आंसर, बिल्कुल 1800 आ गया। अब क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करे जाते हैं बेटा, और कोई भी समस्या आपको नहीं आने देंगे डेफिनेटली, इतना आप समझे, ठीक है। और एक क्लास के अंदर ही मैं पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले मैं लिखूंगा, व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। HCF
306,657 का एचसीएफ कितना आया? 9 आया। ये प्रश्न उतार रहा हूं मैं, दिया है। ठीक है बेटो, लिख दिया है LCM, ठीक है, यानी 306,657 ज्ञात करें। बहुत इजी है। हम लोग डरते थे, कुछ भी नहीं है बाबू, इतना आसान आप सोच भी नहीं सकते। यहां लिखोगे हल, यहां लिखेंगे एलसीएम निकालना ना आपने, LCM बराबर इन दोनों को ऊपर लिखो, 306 गुणा के 657, और एचसीएफ कितना दिया हुआ इसका? 9 दिया है ना, पूरा पूरा कटेगा ये 9। अब देखो इसको मैं भाग करूं अगर 306 को 9 से, इसको मैं काटू कितनी बार कटेगा? देखो काट के दिखाऊंगा। 3 को 9 1 9, 9 2 18, 9 तिया 27। यहां बच्चा कितना हमारे पास? 3 और 9 चौका 36। ये माइनस करें 0, यानी 36 आया, 34 आया इसका काट के, 34 आया बच्चों। तो लिखेंगे 34 इंटू 657। ओके, अब क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग इन दोनों की गुणा करेंगे। 657 गुणा के 34। देखो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 5 चौका 20 और 2 22, हासिल लगे 2, 6 चौका 24, 24 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 2 26। ये हो गया हमारा पूरा। फिर उसके बाद हम लोगों को बचा हमारा 3 की गुणा करेंगे 7 से, 7 से 21 हो गया। फिर हम 5 से करेंगे, 21 हाथ से लगे 2, ध्यान रखना, 7 से 21 हाथ से लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17, हासिल गया 1, और जी 6 तिया 18, 18 और 1 19। एक बार आप गुणा करके देख लो, गलत तो नहीं कर रहा मैं। देखो 7 चौक 28 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 20 और 2 22 हाथ से लगे हमारे पास। देखो दोबारा करेंगे, एक मिनट। देखो 7 चौक 28 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, गलत कर रहे थे भैया। और जी 6 चौक 24, 24 और 2 26, नहीं सही कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ो इन्हें 8, 3 यहां हो गया, 6 12 13 यहां हो गया, 10 और 2 12 यहां हो गया, और 2 यहां हो गया, 22 338। ये आंसर होना चाहिए 22 300, बिल्कुल सही, यानी 22 338, 22 338 आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये इस टाइप से करना है। क्वेश्चन हमारा 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो, पेपर में नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 ये बोला, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। लिख दो 18। ठीक है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लिख दो 12। ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक जगह में से चलना प्रारंभ किया तो वो कितनी देर में और किधर मिलेंगे? वो कुछ भी नहीं है। एक एलसीएम ले लो, 3 गुणा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 6 6 9 18। अब 12 को थोड़ो, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। यहां पर लो आप HCF निकालो इसका। एक तो मेरा हो गया 3 कॉमन, और हो गया मेरा एक 2 कॉमन, तो कितना हो गया हमारे पास? 6। क्लियर है ना बच्चों? 6। यहां तक हमारा दोनों अभाज्यों की यहां पर तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहां लेंगे हम इसका एलसीएम, LCM। देखो 6 कॉमन आ गया, और जी ये इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6, यानी 6 छका 36। 36 सेकंड के बाद वो 36 मिनट के बाद वो पुनः एक जगह पर आ जाएंगे। तो इतना इजी है, आपने कुछ भी इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटे से क्लास थी आपकी, पूरी हमने 1.1 कंप्लीट कर दी है। अब हमारा 1.3 स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश रहेगी आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म कर दें, और आप लोग हमसे ये बातचीत तो कर ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों।